नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं शंकराचार्य का मोक्ष विचार। शंकराचार्य के इससे पहले जो हमने विचार देखे, जगत विचार, जीव विचार और उसके बाद ब्रह्म विचार और ईश्वर विचार। आज शंकराचार्य का मोक्ष विचार है। मोक्ष विचार के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को देखने वाले हैं, सबसे पहले शॉर्ट में उनको देख लिया जाए कि हम देखेंगे शंकराचार्य के मोक्ष विचार में सबसे पहले भूमिका कि शंकराचार्य आखिर मोक्ष के संबंध में क्या कहते हैं, क्या विचार है उनके। फिर मोक्ष कैसे मिलेगा, सबसे पहले बंधन के बारे में बताएंगे कि बंधन क्या है, फिर मोक्ष की अवस्था में क्या होता है, फिर मोक्ष के साधनों की चर्चा की है इन्होंने, है ना, कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सके। तो लगभग हर दर्शन का जो चरम लक्ष्य रहा है वो मोक्ष प्राप्ति रहा है। और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी अगर चरम लक्ष्य हम कहें, जैसे केंद्रीय तत्व ब्रह्म है, और चरम लक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो चरम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। तो शंकराचार्य अद्वैतवादी दार्शनिक हैं। कहते हैं साहब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा नापरा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप ये शंकराचार्य की इस लाइन को समझ जाते हैं तो आप शंकराचार्य का पूरा विचार आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तो शंकराचार्य कहते हैं साहब कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ये जो जगत है ये मिथ्या है, और जो जीव है वो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो फिर कहा जाता है फिर साहब मोक्ष की क्या अवस्था। तो वो कहते हैं कि साहब अविद्या के कारण जो जीव है वो अपने आप को शरीर और इंद्रियों से जोड़ लेता है। शरीरी और इंद्रियों से जोड़ने के कारण वो बंधन में पड़ जाता है। और जब इस अविद्या का नाश हो जाता है, निराकरण हो जाता है ज्ञान के माध्यम से, तो वो उसको समझ में आ जाता है कि वो ब्रह्म से पृथक नहीं है, उसे ब्रह्म का क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। यही क्या है, मोक्ष। ठीक है। जैसे सांख्य दर्शन और बुद्ध दर्शन में मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान मार्ग को लिया गया है, वैसे ही यहाँ भी मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान मार्ग को लिया गया है। अलग अलग दर्शनों में अलग अलग मार्ग अपनाए गए हैं, कहीं भक्ति मार्ग, कहीं कर्म मार्ग, कहीं ज्ञान मार्ग। तो शंकराचार्य कर्म मार्ग का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं भाई कर्म जो होते हैं वो अंतहीन होते हैं, है ना। फिर भी चित्त की शुद्धि के लिए कर्म का होना जरूरी है। भक्ति मार्ग का भी समर्थन नहीं करते हैं। कहते हैं साहब भक्ति से आराध्य और आराधक, आराध्य मतलब जो आराधना कर रहा है, आराध्य मतलब जिसकी आराधना की जा रही है, का द्वैत उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर इनका अद्वैतवाद क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग का समर्थन नहीं करते, लेकिन कहते हैं साहब मन की एकाग्रता के लिए भक्ति का भी होना जरूरी है। और सबसे प्रमुख मानते हैं ज्ञान मार्ग। ये ज्ञान, लेकिन ये कहते केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष के साधन के रूप में साधन चतुष्ट को देते हैं। ठीक है। जिसमें साधन चतुष्ट में 4 चीज़ों की बात करते हैं। ठीक। नित्य अनित्य का ज्ञान होना, भोगों की कामना से मुक्त होना, समदम आदि 6 गुणों से युक्त होना, और मुमुक्ष यानी मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा होना। ये कहते हैं जब एक साधक इन साधन चतुष्ट से युक्त हो जाता है, फिर उसे एक योग्य गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाके ध्यान, मनन, श्रवण, मनन, निध्यासन करना चाहिए। मतलब गुरु की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, उनका मनन करना, उनका अभ्यास करना। जब साधक इन सब चीज़ों से युक्त हो जाता है तो गुरु उसे तत्व असी का ज्ञान देता है कि भाई आप स्वयं ही क्या है, ब्रह्म है। और जब वो ये निरंतर करता रहता है तो उसे खुद एक दिन साक्षात्कार हो जाता है और कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, है ना। जो सेक्रेट गेम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कहते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो क्योंकि वो गुरु के पास चले जाते हैं, गुरु की बातों का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, है ना। साधन चतुष्ट से भी वो युक्त रहते हैं। ठीक है। तो चलिए वो सीरियल की बात है, सीरियल में रहने दीजिए, है ना। तो
वो कहते हैं कि भाई वो उसे जब तत्वसी का गुरु ज्ञान देता है और वो निरंतर उसका अभ्यास करता रहता है तो एक दिन उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। यही है मोक्ष की अवस्था। लेकिन अगर मैं यहाँ शंकर के मोक्ष और रामानुज के मोक्ष की बात करूँ तो शंकर के मोक्ष में जो जीव है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, मतलब ब्रह्म में ही जीव है, उसे इसका ज्ञान हो जाता है। तो रामानुज के जो मोक्ष है उसमें वो कहते हैं कि वो ब्रह्म की निकटता हासिल कर लेता है। दोनों में बेसिक अंतर है, तो हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको थोड़ा डिटेल में शंकर के मोक्ष विचार में। तो मोक्ष जो है शंकर के अद्वैतवाद का क्या है, सर्व प्रमुख महत्वपूर्ण लक्ष्य है ना। लगभग प्रत्येक दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या रहा है, मोक्ष रहा है। अगर चारवाक के दर्शन को छोड़ दिया जाए तो अगर कोई अनीश्वरवादी दर्शन भी है, जैसे कि बुद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, फिर भी इनका चरम लक्ष्य क्या रहा है, मोक्ष रहा है। बुद्ध दर्शन में इसको निर्वाण कहा गया है, जैन दर्शन में इसको कैवल्य कहा गया है, अलग अलग दर्शनों में इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। शंकराचार्य का जो केंद्रीय तत्व है वो क्या है, ब्रह्म है। वो चरम रूप में शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्म को एकमात्र सत्ता मानते हैं। जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो एकमात्र सत्ता है, उसके अलावा जगत में किसी और की सत्ता नहीं है। ना तो जीव की सत्ता है ना जगत की सत्ता है, किसी की भी सत्ता नहीं है, एकमात्र सत्ता है निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता, ठीक है। आगे कहते हैं साहब कि परमार्थिक दृष्टिकोण से शंकर कहते हैं, प्रणव आर्थिक जो लिखा है गलत है, ठीक है। ये क्या है, परमार्थिक दृष्टिकोण। हमने 3 सत्य बताए थे, प्रतिभासिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य। तो परमार्थिक दृष्टिकोण से शंकर कहते हैं, तीनों के बारे में आपको क्लियर तो है। प्रतिभासिक सत्य के जो विषय हैं वो कुछ देर के लिए प्रकट होते हैं और व्यावहारिक सत्य से उनका खंडन हो जाता है। व्यावहारिक सत्य के विषय जो आपको चेतन अवस्था में दिखाई देते हैं, जो आप जीव देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, कौन सा सत्य, व्यावहारिक सत्य। और परमार्थिक सत्य अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ठीक। तो वो परमार्थिक दृष्टिकोण से कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा ना परा। ये भी थोड़ा गलत है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम ब्रह्मा ना परा लिखा है, पर ये है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा ना परा। जीवो यहाँ पर हटा दिया है, अब टाइपिंग मिस्टेक के कारण नहीं आया है ना, तो ध्यान रखिएगा। अर्थात ब्रह्म एकमात्र सत्य है तो संपूर्ण जगत क्या है, मिथ्या है। और जो जीव है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, और ये जो जीव ही है जो ब्रह्म है। किंतु अविद्या के कारण यह जीव स्वयं को क्या समझने लग जाता है, ब्रह्म से भिन्न समझने लग जाता है। तो शरीर एवं इंद्रियों से क्या करता है, संबंध स्थापित कर लेता है। जो जीव है ये अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण इस शरीर और इंद्रियां, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे वो संबंध स्थापित कर लेता है। इसे ही शंकर ने क्या कहा है, बंधन। जब जीव के द्वारा शरीर और इंद्रियों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है तो इसे ही वो क्या कहते हैं, बंधन की अवस्था कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि साहब जो जीव की सत्ता है वो व्यावहारिक दृष्टिकोण से है केवल, तथा मुक्त रहना जीव का वास्तविक स्वरूप है ना। मतलब सॉरी, जो मोक्ष है वो जीव का क्या है, वास्तविक स्वरूप है। तो शंकराचार्य मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अविद्या का निराकरण करना ही मोक्ष है। अगर आप इस अविद्या का निराकरण कर देंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान के उदय से यह अविद्या क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ज्ञान का उदय होने से अविद्या क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो जीव है, यानी जिसे सामान्य भाषा में आत्मा कहा जाता है, जीव या आत्मा अपने स्वरूप अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार कर मुक्त हो जाता है, ठीक। फिर इसको ब्रह्म का क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है और ये मुक्त हो जाती है।
इसलिए शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का अर्थ जीव द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेना है कि भाई वास्तव में मेरा स्वरूप है क्या। तो वास्तव में तो जीव का स्वरूप क्या है कि जीव ही क्या है, ब्रह्म है। शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष मतलब जीव के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। जब आपको आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आप ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वही अवस्था किसकी है, मोक्ष की अवस्था है ना। जब जीव को वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वही अवस्था क्या कहलाती है, मोक्ष की अवस्था कहलाती है। अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना कोई नवीन मूल्य नहीं है, मतलब कोई नवीन बात नहीं होती है जिसे अलग से प्राप्त किया जा सके, ऐसा नहीं होता है ना। कोई नवीन मूल्य नहीं है, इसे अलग से प्राप्त नहीं करना पड़ता। सांख्य एवं बौद्ध दर्शन की भांति शंकराचार्य भी जीवन मुक्ति और आत्म मुक्ति दोनों को स्वीकार करते हैं। जीवन मुक्ति मतलब शरीर के नष्ट होने पर मोक्ष मिलना, और आत्म मुक्ति मतलब शरीर के रहते हुए भी मोक्ष मिलना। तो आपको शरीर का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैसे हिंदू दर्शन में माना जाता है कि भाई बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। इसमें कहते हैं भाई जीवन रहते हुए भी, क्योंकि आप अज्ञान का अगर नाश कर देंगे तो शरीर के रहते हुए भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, शंकराचार्य, बौद्ध और सांख्य ये तीनों दर्शन ये स्वीकार करते जीवन मुक्ति, ठीक, और विदेह मुक्ति इसकी बात करते हैं। उनके अनुसार इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान संभव है और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकती है। इस जीवन में इस शरीर के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। और शरीर के नष्ट होने के बाद जो आपकी आत्मा है, जो जीव है, वो क्या कर सकता है, ब्रह्म का साक्षात्कार करके मुक्त हो सकता है ना। तो ये शंकराचार्य ने कहा है बंधन और मोक्ष के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध एवं सांख्य दर्शन की भांति शंकराचार्य भी ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ज्ञान मार्ग का समर्थन, भाई मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म। ज्ञान मार्ग कहता है कि अविद्या का निराकरण कर दीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग कहता है कि आप उस ईश्वर की भक्ति कीजिए और ईश्वर आप पे कृपा करेगा, उसकी कृपा स्वरूप आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म मार्ग कहता है कि भाई आप अच्छे कर्म करते रहिए, आपके अच्छे कर्म होंगे तो उसके फल स्वरूप आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ये 3 मार्ग हैं इसमें। तो ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में शंकराचार्य क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन ज्ञान के स्वरूप को लेकर सभी दर्शनों में पर्याप्त अंतर है। ज्ञान का स्वरूप क्या हो, बौद्ध अलग कहते हैं, सांख्य अलग कहते हैं, शंकराचार्य अलग बात करते हैं। बौद्ध दर्शन कहते हैं 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, है ना। अगर आपने बौद्ध दर्शन वाला मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें आपको बताया, अभी बौद्ध दर्शन शायद नहीं डाला है मैंने, है ना, आगे डालूंगा। तो 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, आर्य सत्य, आर्य मतलब अटल सत्य, जिन्हें झुटलाया ना जा सके। दुख है, दुख का कारण है, दुख निदान संभव है और दुख निदान का मार्ग है। 4 आर्य सत्य की बात कहते हैं वो। और सांख्य दर्शन कहता है कि भाई प्रकृति और पुरुष के भेद के ज्ञान को, प्रकृति और पुरुष के भेद को जान लेना ही क्या है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। तो जहां बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों को ज्ञान का साधन मानता है, वहीं सांख्य दर्शन प्रकृति एवं पुरुष के भेद के ज्ञान को मोक्ष मानता है। इसके विपरीत अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है, अद्वैत दर्शन मतलब शंकराचार्य का दर्शन में ज्ञान का अर्थ क्या है, जीव द्वारा अपने स्वरूप अर्थात ब्रह्म को जान लेना। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो ब्रह्म है। तो जीव के द्वारा
जब अपने स्वरूप को जान लेता है, जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, यानी वो ये जान लेता है कि वही ब्रह्म है, लेकिन ये मोक्ष प्राप्ति कर्म से संभव नहीं है। वो कहते हैं क्यों नहीं है साहब कर्म से? शंकराचार्य कहते हैं भाई देखो, कर्म जो होते हैं वो अंतहीन होते हैं, कर्मों का कभी अंत नहीं हो पाता है। मोक्ष प्राप्ति भक्ति से भी संभव नहीं है, वो कहते हैं। तो अब इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति से संभव क्यों नहीं है? तो कहते हैं देखिए, भक्ति में आराध्य और आराधक दोनों का अस्तित्व से क्या हो जाएगा, द्वैत उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम आराध्य और आराध्य, आराधक है ना, उपासक, दो लोगों को स्वीकार करेंगे तो द्वैत उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो द्वैतवाद है, ये कहते हैं यही तो अविद्या का कारण है। तो शंकराचार्य कहते हैं देखिए साहब, लेकिन इसके बाद भी शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म जो है वो चित्त की शुद्धि के लिए, आपके मानसिक की नकारात्मक विचार ना आए, सकारात्मक बातें आए, इसके लिए आवश्यक है। ब्रह्म के प्रति आपको अटलता हो कि हाँ ब्रह्म ही वास्तव में एक है, इसके लिए कर्म मार्ग आवश्यक है। भक्ति मार्ग मन को एकाग्र करने के लिए, आपका मन जो है ब्रह्म पर एकाग्र हो जाए, तो भक्ति को मन की एकाग्रता के लिए उपयोगी मानते हैं। ठीक है, तो शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन फिर क्या है? जब आप कह रहे हैं कि कर्म मार्ग भी नहीं है, भक्ति मार्ग भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो वो कहते हैं साहब, मोक्ष प्राप्ति का साधन है वो ज्ञान है। लेकिन यह मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता कि केवल आपको ज्ञान हो गया। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ही ब्रह्म हैं, अब आपको ये ज्ञान हो गया, तो ये मोक्ष को उत्पन्न नहीं करेगा कि आप कहने लगे हम ब्रह्मास्मि। नहीं, ये मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता है, केवल अविद्या का निराकरण कर दिया है। मैंने आपको बता के कि आप ब्रह्म हैं, अविद्या का निराकरण कर दिया है। आपने जो स्वयं को इस शरीर से जोड़ लिया था, इन इंद्रियों से जोड़ लिया था, मैंने बता दिया नहीं साहब, आपका वास्तविक स्वरूप ये नहीं है। आप क्या है? ब्रह्म है। हम सब ब्रह्म हैं। ब्रह्म से अलग इस जगत, इस संसार में कुछ भी नहीं है। एकमात्र सत्ता कौन सी है? ब्रह्म है। एकमात्र सत्ता ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता है, केवल अविद्या का निराकरण करता है। इसलिए ज्ञान को केवल आधार मात्र मानते हैं। कहते हैं बेस मात्र। अब आपको ज्ञान हो गया, ये आधार बन गया आपका। अभी मोक्ष प्राप्ति का क्या बन गया? आधार बन गया है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए शंकर साधन चतुष्ट को महत्वपूर्ण मानते हैं। साधन चतुष्ट बौद्धों ने क्या दिया था? चार आर्य सत्य। सांख्य दर्शन ने प्रकृति पुरुष के भेद को जानना, और शंकराचार्य साधन चतुष्ट, चार साधनों की बात करते हैं। ये चार साधन कौन से हैं? तो चार साधनों में वो बताते हैं कि पहला नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ये नित्य नित्य लिखा है, थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच भेद होना। आपको ये ज्ञान होना कि किसका अस्तित्व नित्य है, किसका अनित्य है। ये शरीर कैसा है? अनित्य है, समाप्त हो जाएगा। नित्य क्या है? जीव, आत्मा, ये क्या है? नित्य है, इसको कभी ये समाप्त नहीं होती है। तो इनके बीच में भेद होना। यह भोक्ता फल भोग विराट, अर्थात लौकिक एवं अलौकिक भोग की कामना से मुक्त होना। लौकिक मतलब इस संसार में चीज़ों का भोग करना, BMW, मर्सिडीज, आईफोन, ये सब लेने की जो कामना है, इनके भोग करने की जो कामना, इससे मुक्त रहना। अलौकिक मतलब जाएंगे स्वर्ग में, अप्सराओं के साथ रहेंगे, नित्य देखेंगे इंद्र के बगल में बैठ के, ये अलौकिक भोग की कामना है। इनसे भी क्या रहना? मुक्त रहना। तो लौकिक और अलौकिक भोग की कामना से मुक्त रहना। सम दम आदि सठ संपत्ति, सामान्य आदि लिखा है, गलत है। सम दम आदि सठ संपत्ति से युक्त होना।
अर्थात साधक को सम दम आदि 6 गुणों से युक्त होना चाहिए। 6 गुण कौन से? सम यानी मानसिक संयम, दम यानी इंद्रिय नियंत्रण, सम यानी मानसिक संयम, दम यानी इंद्रिय नियंत्रण, श्रद्धा शास्त्रों पर विश्वास एवं आस्था, जो वेद लिखे गए हैं, जो शास्त्र लिखे गए हैं, इन पर विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। समाधान मन को ज्ञान प्राप्ति में लगाना। उपरति विषय वासनाओं से दूर रहना, ये जो विषय वासनाएं हैं इनसे क्या रहना? दूर रहना। अतिरिक्षा सर्दी गर्मी सहना। ठीक है, ये 6 चीजें हैं, सम दम श्रद्धा समाधान उपरति अतिरिक्षा। इन 6 गुणों से क्या होना चाहिए आपको? पहले तो युक्त होना चाहिए, आप में मानसिक संयम हो, इंद्रिय नियंत्रण हो, शास्त्रों पर विश्वास हो, आस्था हो, मन को ज्ञान प्राप्ति में लगाना, विषय वासनाओं से दूर रहना, विषय वासनाओं से पूरी तरह दूर रहना, सर्दी गर्मी सहना, ये नहीं कि गर्मी है तो एसी चालू करके बैठ गए, सर्दी है तो हीटर चालू करके बैठ गए, ये नहीं, सर्दी गर्मी सहना है ना। तो आज से ही आप पंखे वंखे सब बंद कर दो, एसी में सी बंद कर दो, अगर मोक्ष चाहिए तो, है ना, सब बंद करो, बिना पंखे बिना एसी बिना हीटर के जीवन यापन शुरू कर दो। मानसिक संयम रखो, दिमाग पर नियंत्रण रखो, अपना दिमाग कभी भी कहीं भी चलाया था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं दिमाग कैसा होता है? बंदर के जैसा होता है, हमेशा उछल कूद करता है, उसको कुछ ना कुछ काम में लगाया है ना। तो मानसिक नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, मीठा खाना, चरखा खाना, पानी बताशे खाना, ये सब क्या है? इंद्रिय नियंत्रण नहीं है। चाट वाले के सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, एक और देना भैया। इंद्रिय नियंत्रण रखो, शास्त्रों पर विश्वास आस्था डेवलप कीजिए, मन को ज्ञान प्राप्ति में लगाइए, विषय वासनाओं से दूर रहिए, सर्दी गर्मी सहिए, है ना। तो ये जब 6 गुणों से युक्त हो जाएगा व्यक्ति। चौथा है मुमुक्ष। साधन चतुष्ट का चौथा क्या है? मुमुक्ष, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अंतिम इच्छा, मतलब तीव्र इच्छा होने चाहिए, नहीं ना मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, या हम कहें एकमात्र इच्छा कि मोक्ष प्राप्त करना है, मुमुक्ष। तो तीव्र इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसको क्या कहा जाता है? मुमुक्ष। जब आप इन 4 साधन चतुष्ट से युक्त हो जाते हैं, तो इन 4 साधन चतुष्ट से युक्त होने के बाद साधक को क्या करना है? ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त, गुरु के चरणों में उपस्थित होना। जब आपको ये चारों मिल जाएं तो फिर आप एक ऐसा गुरु ढूंढिए जिसे ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त ढूंढिए, है ना। कहीं ना कहीं मिलेगा, हिमालय वगैरह में या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मिल ही जाएंगे, है ना। तो इन 4 साधन चतुष्ट से युक्त होने के बाद ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त, गुरु के चरणों में उपस्थित होना। गुरु के पास साधक को क्या करना है? फिर जाके श्रवण मनन निध्यासन का सहारा लेना, है ना। गुरु के पास जाएं, कहें साहब हमको मोक्ष का मार्ग बताएं, तो गुरु के पास श्रवण मनन निध्यासन करें, अर्थात गुरु के उपदेशों को ध्यान से सुनना। यानी जैसे क्लास में हम बोल रहे हैं, पीछे वाला बगल वाले से बात कर रहा है, महिलाएं बगल में बात कर रही हैं, है ना। गुरु ने थोड़ा सा बोर्ड की तरफ मुंह किया, आपस में बातचीत चालू। क्लास को जैसे सब्जी मंडी बना लेते हैं, और अभी ये वीडियो देखते समय लगे हों व्हाट्सएप पे, ये नहीं होना है भाई। गुरु के उपदेशों को ध्यान से सुनना। मैं मेरे उपदेशों की बात नहीं कह रहा, सॉरी, जिसे भी आप गुरु बनाए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसके उपदेशों को ध्यान से सुनना, है ना। फिर उसका मनन करना, यार ये जो कह रहे हैं इसके पीछे क्या तर्क हैं, कैसे कह रहे हैं, उनका बार बार मनन करना, रिवीजन करना,
जिससे ज्ञान क्या है आपका आस्था में बदल सके। ज्ञान वो दे रहे हैं, ये ज्ञान आपका क्या बदल जाए, आस्था में बदल जाए, और फिर उसके उपरांत उसका लगातार अभ्यास करते रहे, बार बार उसका अभ्यास करना, सुबह दोपहर शाम बार बार उसका क्या करना, अभ्यास करना। तो जीव द्वारा ब्रह्म का लगातार ध्यान ही क्या कहलाता है, निध्यासन। जब जीव के द्वारा ब्रह्म का बार बार लगातार ध्यान करता है वो, तो इसे ही क्या कहते हैं, निध्यासन कहते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं जब साहब आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात साधक को ब्रह्म की अटलता में पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हाँ साहब ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसकी अटलता में पूर्ण विश्वास हो जाता है उसको। जब ब्रह्म की अटलता में आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तो फिर जो गुरु है वो आपको तत्व असी का ज्ञान देगा। ठीक है, साधन चतुष्ट से युक्त हो जाइए, फिर गुरु के पास जाइए, श्रवण मनन निध्यासन कीजिए, फिर आपको ब्रह्म की अटलता में जब विश्वास हो जाएगा, तब गुरु आपको तत्व असी का ज्ञान देगा। अंत में साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, फिर आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, और अंत में वह कह उठता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अंत में वो जो साधक है वो कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मुझे ज्ञान हो गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अलग में कुछ नहीं, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं, कोई भी ब्रह्म से अलग नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष की अवस्था में शंकर का जो जीव है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ब्रह्म में विलीन मतलब ब्रह्म ही था, फिर ब्रह्म बन गया। अज्ञानता के कारण उसने शरीर और इंद्रियों से जोड़ लिया था, अब अज्ञान हट गया तो वही क्या हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म में विलीन हो गया। और रामानुज के अनुसार मोक्ष का अर्थ है जीव का ब्रह्म में विलीन नहीं होना, उसकी निकटता पालना, क्योंकि रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म एक विशिष्ट है इसीलिए, और जीव क्या है, सामान्य, इसीलिए जो रामानुज का है विशिष्ट अद्वैतवाद का है ना, और शंकराचार्य का अद्वैतवाद कहा जाता है, एक ही है, लेकिन अज्ञानता के बस अलग अलग समझने लगते हैं। जीव अपने आप को अज्ञानता के बस ब्रह्म से अलग समझने लगता है। जब ये अज्ञान समाप्त हो जाता है, एकता हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या हो गया, एकता स्थापित हो गई, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। ठीक है, तो ये था शंकराचार्य का मोक्ष विचार। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा, तो इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें, है ना। और ईश्वर से कामना करता हूँ आप लोगों को जल्दी ही मोक्ष मिले। इससे संबंधित प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न, शंकर के मोक्ष विचार का वर्णन करें। दूसरा, शंकर ने बंधन और मुक्ति के संबंध में क्या विचार दिए। तीसरा, शंकर के साधन्य चतुष्ट को स्पष्ट करते हुए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का वर्णन करें। ठीक है, ये था शंकराचार्य का मोक्ष विचार। लाइट भी चली गई है, लगता है बारिश आने वाली है ना। इन्वर्टर अभी काम कर रहा है, इसलिए ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तो अगर कोई भी आपको डाउट्स रहता है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे लाइव चैट में, तो उसी में मैं आपको वहीं पर उसका आंसर बता दूंगा। एक बार रिवीजन करना हो शॉर्ट में, मैं आपको ये स्लाइड चलाते जा रहा हूँ, तो आप अगर कोई चीज़ नोट डाउन करना चाहते हैं या पिक क्लिक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। भूमिका, ब्रह्म क्या है, मोक्ष, अविद्या का निराकरण, ब्रह्म से मिलना, मोक्ष के साधन, कर्म से संभव नहीं, कर्म कैसे अनित्य हैं और चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यक हैं, भक्ति से संभव नहीं क्योंकि भक्ति मानेंगे अगर तो द्वैत उत्पन्न हो जाएगा, पर ये मन की एकाग्रता के लिए जरूरी है, ज्ञान मार्ग से संभव है, ज्ञान कैसे, साधन चतुष्ट का ज्ञान,
नित्य अनित्य का ज्ञान, भोगों की कामना से मुक्त होना, समदम आदि 6 गुणों से युक्त होना, और मुमुक्ष 1 2 3 4 है ना, ये दूसरे उसमें 2 हो गए, भोगों की कामना से मुक्त होना और समदम आदि 6 गुणों से युक्त होना, ये 2 है, ठीक है। चौथा मुमुक्ष कहते हैं 4 साधन चतुष्ट, ठीक। फिर मोक्ष शंकर के अद्वैतवाद का केंद्रीय विचार है, ये बताना है। प्रणवार्थिक है, ये परमार्थिक है, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्म है, जीव वाला शब्द चला गया है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका भी ध्यान रखें, पिक क्लिक कर लें आप, ठीक है। साथ ही अब अनअकैडमी के प्लस पर मैं आ रहा हूँ, है ना। तो 11 मई को मेरी स्पेशल क्लास भी रही सुबह 11 बजे इसके संबंध में, तो उसमें मैं आपको पूरा इथिक्स और पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मतलब फिलॉसफी पेपर 4 और पेपर 2 का जो है आपको उसका पूरा बताऊंगा। तो लाइव चैट के माध्यम से उसमें रहेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपसे बात करता रहूँगा, डाउट्स क्लियर करता रहूँगा, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। क्योंकि अभी एक पक्षीय कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं केवल बोल रहा हूँ, आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो जल्दी से जल्दी मैं रिफिल कोड दूंगा, तो उसके माध्यम से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी, तो अभी आप केवल अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं वो फ्री क्लासेस रहती हैं, वो आप केवल ऐप के माध्यम से ले सकते हैं फ्री में, है ना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से होता है, ऐप स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब प्लस में मेरी क्लासेस चालू हो जाएंगी तो आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लगभग 6,000 के आसपास का वो होता है, 6-7 हज़ार के साल भर का होता है। बहुत सारे शिक्षक उसमें आपको मिल जाएंगे और लगभग सभी विषय आपके उसमें कवर हो जाएंगे। तो लॉकडाउन का सदुपयोग आपका अनअकैडमी के माध्यम से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।